ओम शन शनिश्चराय नमः। एक समय में स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वे भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं से जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभरक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन सबसे पहले होगा वे सबसे बड़ा तथा जिसका बाद में होगा वे सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनि देव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनि देव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तो मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन तक, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने तक रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़ गए। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वे बिजली की गति से दौड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग रही थी। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उसे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चला गया। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ दूर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते खूंटी सोने के उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया है। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर उस घर के पास से गुजरी। उसे मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता रही थी।
राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई थी और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में ही रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, ये सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा तथा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। ये कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की आंख खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव को सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य भरी घटना फिर से घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ ही कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुँचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा को अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से शनिदेव की अनुकंपा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो सब प्रेम से बोलो, शनिदेव महाराज की जय। एक बार नारद जी ने महादेव जी से पूछा, हे महादेव, शनिश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, ये मुझे बताइए। तो महादेव जी बोले, हे देव ऋषि सुनो, ये शनिश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह है। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर तथा सातों द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने ये जानकर कि शनिश्चर कृत्तिका के अंत में जा पहुँचे हैं, राजा को सूचित किया, महाराज, इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। ये अत्यंत उग्र शाकट भेद नामक योग है, जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। ये सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, द्विजबरों, बताइए, इस संकट को रोकने का यहाँ कौन सा उपाय है? तो वशिष्ठ जी बोले, राजन, ये रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है? ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी ये योग असाध्य है। इस पर महादेव जी कहते हैं, नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्य अस्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से वे नक्षत्र मंडल में गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार अस्त्र का संधान किया। वे अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था।
उसे देखकर शनिदेव कुछ भयभीत हो गए और हंसते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए हो। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो। तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। तो दशरथ ने कहा, शनिदेव महाराज, जब तक नदियां और समुद्र है, जब तक सूर्य और चंद्र सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़े, साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष न रहे। शनिदेव बोले, तथास्तु। महादेव जी कहते हैं, ये दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनिदेव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। दशरथ बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप है, उन शनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनेश्वर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप है, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। शनेश्वर, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। समर्थक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनेश्वर, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योग अभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। हे देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद, राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनिश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो दशरथ बोले, हे सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग, किसी भी प्राणी को ना पीड़ा दे। शनि ने कहा, राजन, ये देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा से पवित्र और एकाग्रचित हो, मेरी लोहमय सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गो या काला वृष ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेष मेरे दिन को स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लगन में, दशाओं तथा अंतरदशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। नारद, वे तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनिश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेकर रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवार को सवेरे उठकर स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, वे मनुष्य पाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तो सब प्रेम से बोलो, शनिदेव महाराज जी की जय।
शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ हो गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? तो शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा पहर के लिए आप मेरी वक्र दृष्टि पर रहेंगे। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्यु लोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा पहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर उन्हें कैलाश पर्वत लौटाए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं, न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। ये सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा पहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्याय प्रियता को देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। तो सब प्रेम से बोलो, शनिदेव महाराज की जय। अभी सुनिए भगवान गणेश और शनिदेव की कथा। सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महागणेश्वर के दर्शन के लिए शनिश्चर का आगमन हुआ था। शनि ने सोचा, दीर्घ काल से मैं उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। वहाँ शिव शिवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही मिल जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनिदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। शिव जी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेका अनेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे थे। उस समय भगवान शिव जी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोकों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समाज में देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। पार्वती जी के पिता हिमाचल भी पधारे हुए थे और अनेक शिवगण उनके सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थी। गंधर्व गण और किन्नर गण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियां सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्री हरि के स्तवन में निमग्न थी। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्य देव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। वे सूर्य पुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सतत गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। उस समय कैलाश पर आते हुए शनि अत्यंत विनम्र, सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मूंदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए ये तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनिदेव भगवान शंकर के समक्ष पहुँचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर एक और बैठ गए। परंतु वहाँ के नृत्य गान आदि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है? आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य से आया हूँ वही किसी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए।
शनिदेव ने उठकर भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले, हे प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। शनिदेव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनियों और विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि शनिदेव को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वती नाथ मुस्कुराए और बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरजा नंदिनी के पास जाओ, वत्स वे वहीं उन्हीं के पास खेल रहा होगा। शनि ने पूछा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होंगी? चंद्रशेखर, मुझे वहाँ भेजने की व्यवस्था की जाए। हे प्रभु, भगवान शंकर ने नंदी को संकेत किया तो नंदी ने शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, शनिश्चर, समाज की शांति भंग मत करो, चुपचाप मंद गति से पार्वती जी के भवन पर जा पहुँचो। वहाँ द्वार पर कोई होगा, वे तुम्हें भीतर पहुँचा देगा, परंतु देखो वक्र गति से ना जाना। शनिश्चर मन ही मन हंसे, सोचा यहाँ परम धाम में भी मेरा वक्र गति का ऐसा भय समाया हुआ है। फिर प्रगट में नंदीश्वर से बोले, नहीं प्रभु, यहाँ ऐसी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे ये स्थान तो बताइए जहाँ जगत जननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे और फिर बोले, शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो ये मैं नहीं समझता। घूम फिर कर तुम सभी स्थानों का परीक्षण कर लेती हो, तब जगत जननी पार्वती जी का भवन तुम्हारी दृष्टि की पहुंच से कैसे बचा रहा? शनिदेव ने भी हंसकर उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है। नंदीश्वर, माया में एवं मायातीत भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है? अब आप कृपा करके मुझे वे स्थान बता दे तो मैं वहाँ पहुँचूं। नंदीश्वर ने कहा, अरे वे सामने ही तो माता गिरजा का भवन दिखाई दे रहा है, देखो वहाँ वे विशालाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। शनिश्चर ने वहाँ से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चले। वास्तव में वहाँ एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन अवस्थित था। उसके चारों ओर असंख्य परमत गण विद्यमान थे। भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गणों के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा था। शनिदेव धीरे धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु भवन आदि को देख न सके। शनिदेव को आते देखकर विशालाक्ष तनकर खड़े हो गए। शनि ने देखा कि शिवजी के ही समान रूपशील बल वाला विशालाक्ष त्रिशूल ताने खड़ा है तो दूर से ही बोले, हे शिवजी के सेवक, मैं देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु तथा मुनि गणों के अनुरोध से प्राप्त शिव आज्ञा के अनुसार ही शिशु के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनिश्चर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। ये देखकर उन्होंने पुनः कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपया मुझे जगत जननी पार्वती जी के पास ना जाने दें। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौट जाऊंगा। शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्हें भीतर जाने नहीं दिया गया। वे बोले, मैं ना तो देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूँ और न ही शिवजी का ही सेवक हूँ। तो देवताओं का दास, विष्णु का पार्षद या शिव का किंकर हूँ, उससे कहो। शनिदेव बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए? कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र से तुरंत पीड़ित कर एक ओर डाल देता, परंतु ये तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है जो शिवजी और वैकुंठनाथ विष्णु को भी कुछ नहीं समझता। इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसा निश्चय कर शनिश्चर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपके पद, पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञ था, इसी से ऐसा कह बैठा। अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें, अन्यथा मेरा यहाँ तक आने का परिश्रम तो विफल होगा ही, आशा पर भी तुषारपात हो जाएगा। अतएव कृपा कीजिए प्रभु, प्रसन्न हो जाइए नाथ। विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन की इतनी उत्कंठा क्यों है तुम्हारे मन में? इन प्रश्नों को उत्तर मिलने पर ही कुछ प्रयास किया जा सकता है। शनिश्चर ने कुछ विचार कर कहा, नाथ, मैं सूर्य पुत्र शनि हूँ। अपनी कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शन के लिए आया था। साथ ही जगत जननी और बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के दर्शन तो हो गए, माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। विशालाक्ष बोले, गृहेश्वर, माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु, शनिदेव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब जगत जननी गिरिराज नंदिनी के पास जाकर आज्ञा ले आने की कृपा कीजिए।
विशालाक्ष ने कुछ दृढ़ता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहीं तुम भी मेरे पीछे पीछे ना चले आना। जब तक मैं ना लौटूं तब तक यहीं खड़े रहना। उन्होंने विश्वास दिलाया, निश्चिंत रहे प्रभु, मैं यहीं खड़ा हूँ, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। विशालाक्ष उन्हें द्वार पर खड़ा करके भीतर चले गए और जगत जननी को प्रणाम कर बोले, माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से ग्रहेश्वर शनि सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। पार्वती जी ने कहा, उसे आने दो वत्स, ये भी सदैव आज्ञा में चलने वाला श्रेष्ठ अनुचर है। विशालाक्ष ने द्वार पर लौटकर कहा, ग्रहेश्वर, तुम माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। ये कहकर उन्होंने मुख्य द्वार को कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से हर्षित हुए शनिदेव भीतर पहुँचे और जगत जननी उमा को देखते ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। माता एक अति उच्च रत्नमणि जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उनके चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी थी। 5 प्रमुख सखियां श्वेत चामरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थी। कुछ अन्य सखियां तांबूल भेंट कर रही थी तो कुछ सुगंधित द्रव्य अर्पण कर रही थी। माता ने अपनी देह पर अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र धारण किए हुए थे। गले में स्वर्ण रत्न आदि के दिव्य हार, हाथों में कंकण आदि आभूषण, भुजदंड पर बाजूबंद, कमर में रतन जटित श्रृंखला, चरणों में नुपुर सुशोभित थे। अद्भुत रूप राशि में वे माता अपने तेज से ही समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए थी। उनकी गोद में अद्वितीय शिशु विद्यमान था। उनके समक्ष अप्सराएं और देवांगनाएं नृत्य कर रही थी। किन्नरियां और गंधर्वनियां गायन वादन में तल्लीन थी। इस प्रकार भवन में अद्वितीय आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वत्र शांत था। समस्त नारी समाज रस विभोर हो रहा था, परंतु सर नीचा किए रहने के कारण वे कुछ भी देख ना सके। सूर्यपुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत करते देखकर माता प्रसन्न होती हुई बोली, शनिश्चर, हे वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर लोक कल्याण के लिए गतिशील रहते हो। अत आयुष्मान रहकर अपने कार्य का निर्वाह करते रहो। बोलो और क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर मांग सकते हो। शनिदेव ने कहा, माता, मैं आपके शिशु दर्शन की कामना से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी ये इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। उमा ने कहा, वत्स, शिशु तो मेरी गोद में ही है। मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप से हो रहे हैं। अब और जो कुछ चाहती हो वे भी कहो। शनिश्चर ने निवेदन किया, मातेश्वरी, संसार में तप ही प्रधान कर्म है। सभी प्राणी अपने अपने कर्म रूप तप का ही फल भोगते हैं। शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं होता। अपने ही कर्म फल रूप में उसे देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर आदि योनियों की प्राप्ति होती है। कर्म फल से ही जीव इंद्रादि की पदवी प्राप्त करता है अथवा ब्रह्मा प्रभूति रूप ग्रहण करता है। कर्म ही उसे पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि का जन्म धारण कराते हैं। कर्म ही मनुष्य देहधारी को राजा, राजमंत्री, सेनापति, आचार्य आदि बना देता है। उसी से राजा के घर में जन्म की प्राप्ति होती है। कर्म ही ऊंच नीच जाति, व्याधि, विपत्ति आदि में कारण होता है। कर्म ही त्रिक योनियों में डालता है। वही जीव को वृक्ष आदि के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्प आयु और दीर्घ आयु के कारण है। वही जीव को चिंता में डालता है और वही चिंताओं से उबारने में समर्थ होता है। कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता है। उसी से अपनी गांठ का बंधन भी निकल जाता है। कर्म से मनुष्य को भाई, संतान एवं स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। विषय में आसक्ति अथवा अनासक्ति भी कर्म आदि की प्राप्ति का फल है। यश, अपयश, हानि, लाभ, जीवन मरण आदि की प्राप्ति भी किए हुए कर्मों से ही होती है। सभी जानते हैं कि शुभ कर्म से शुभ फल की जीव को जो कुछ भी प्राप्ति, अप्राप्ति और कुप्राप्ति होती है, उस सबका कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है, किंतु उनमें जो अधिक ग्रहित होते हैं उनका फल देर से ही अधिक मिलता है। यदि वर्तमान जीवन में उनका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वे अगले जन्म में भोगना होता है। हे माता, ये सब तो मैंने प्राकृत कथन रूप से संक्षेप में ही कह दिया। वस्तुतः आप स्वयं ही कर्म फल आदि के विषय में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मेरी उक्त बातों का आपके समक्ष कोई अर्थ नहीं। फिर भी किसी प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूर्व रूप भी कहना उचित है।
अब आप एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण इतिहास सुनिए। यद्यपि वे ना कहने योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है, तो उसे भी कहना होगा। मातेश्वरी, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ तथा मेरा मन सदैव उन्हीं भगवान के चरणारविंदों में लगा रहता था। विषयों से विरक्त रहता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वे तपस्या समाप्त हो गई जब मेरा विवाह हो गया। तभी एक सखी बीच में ही बोल उठी, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही था, सभी की यही दशा होती है, तब तुम्हारी बात में क्या विशेषता है? तो शनि ने कहा, विशेषता है तभी तो कह रहा हूँ, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्रत की अत्यंत सुंदरी तेजस्विनी कन्या से हुआ था। वे सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती थी। एक बार जब वे ऋतु स्नाता हुई तब उसने 16 श्रृंगार किए। उस समय वे दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभामयी लग रही थी। उसके रूप और श्रृंगार दोनों ने मिलकर सोने में सुहागे का ही कार्य किया था। उस समय उसका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला बन गया था। रात्रि होने पर वे मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसलिए उसके आगमन पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, किंतु वे तो मंदावित हो रही थी। कुछ तीखे स्वर में मुझसे बोली, स्वामिन मेरी ओर देखो तो सही। किंतु मैंने उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वे अपने चंचल नेत्रों से देख रही थी, किंतु मेरी तल्लीनता भंग न हो पाई। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसका ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उसने मुझे चैतन्य करने का भरसक प्रयत्न किया था। जब वह मेरा ध्यान भंग करने में सफल नहीं हो सकी, तब सहसा कामवती कह बैठी, अरे मूढ़, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इस कारण मेरे ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल व्यर्थ ही जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा वे अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उसका शाप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलकर देखा तो मेरी पत्नी ही खड़ी है। वे उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, ये तो मेरी पत्नी है, इसने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया। वस्तु ये मेरी भूल भी है कि विवाह करके भार्य को संतुष्ट करने के अपने कर्तव्य से विमुख ही रहा। फिर सोचा, यदि अब भी संतुष्ट कर लूं तो शाप से बच सकता हूँ। ऐसा विचार दृढ़ करके मैंने शांत करने का प्रयत्न किया। देवी प्राण प्रिय, मैं ध्यान अवस्थित था, इसी से तुम्हारी याचना नहीं सुन सका, अन्यथा तुम्हारी उपेक्षा कभी नहीं करता। अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूँ। इसी प्रकार मैंने उसे अनेक बार मनाया। जब वे शांत हो गई तब उसे काम्य प्रदान कर उसे शाप मिथ्या करने का आग्रह करने लगा, परंतु अब ऐसी कोई शक्ति नहीं रह गई थी जो अपने शाप को वे नष्ट कर सकती। शाप देने के कारण उसका पातिव्रत धर्म अशक्त हो गया था। उसने बहुत पश्चाताप करते हुए कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया शाप नष्ट हो जाए, किंतु शाप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही समझता हुआ मैं उसी दिन से किसी की भी ओर आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि आंख उठाकर देखने से ना जाने किसका अहित हो जाए। लोक कल्याण के लिए ही मैं सब समय अपना मस्तक झुकाए रखता हूँ। इसी कारण हे जगत जननी, मैं आपको या आपके शिशु को नहीं देख सका था। शनि को प्राप्त शाप और उसके कारण सदैव मुख को नीचे किए रहने की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उनके साथ उनकी सभी सखियां, सभी दासियां, सभी अप्सराएं, सभी देव कन्याएं भी हंस पड़ी। वे हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनिदेव अपना मुख नीचे किए खड़े रहे। ये कथा कहकर सूजी कुछ देर के लिए चुप हो गई। ये देखकर शौनक जी ने विनीत भाव से प्रश्न किया, फिर क्या हुआ सूजी? ये उपाख्यान तो हमने आज तक नहीं सुना था। इस प्रकार के गोपनीय रहस्य को बताने में आप ही सक्षम हैं। कृपया कर इसको पूर्ण करने का कष्ट करें। सूजी कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोले। शौनक बहुत देर तक हंसने के बाद माता पार्वती ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और फिर बोली, गृहेश्वर, तुम्हें जो शाप मिला है उसका नाश तो हो नहीं सकता, इसलिए जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। परंतु मेरा विचार है कि शाप का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इसलिए तू मुझे और मेरे पुत्र को देख सकता है। शनिश्चर बड़े असमंजस में पड़ गए। इनमें से किसको देखूं अथवा किसी को ना देखूं? यदि देखूं तो कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, परंतु ना देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिशु को देख लेना चाहिए। शनिदेव ने धर्म को साक्षी करके
पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु पार्वती जी की ओर ना देखना ही उचित होगा। ऐसा निश्चय करके भी आशंका के कारण खिन्न वाले शनि के कंठ, ओष्ठ व तालु शुष्क हो गए। फिर उन्होंने अपने मन को शांत करते अपने दाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। शनिदेव का उस शिशु को देखना था कि आशंका साकार हो उठी। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोण से शिशु की एक झलक ही देखी थी, तथापि शाप का फल ना मिट सका। बालक के मस्तकीय भाग से रक्त की अविरल धारा बह निकली। पार्वती की गोद में रक्त ही रक्त दिखाई देता था, परंतु वे छिन्न हुआ। मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से सभी व्याकुल हो गए। देवी गिरजा नंदिनी तो अत्यंत शोकाकुल हो गई और रोते रोते उन्हें मूर्छा ही आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थी वे उधर दौड़ पड़ी। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाले के समान स्तंभित सी हुई सखियों ने पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई सुपरिणाम ना निकला। भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़े और फिर लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई है। शिशु के दर्शन के लिए आए हुए शनिदेव ने जो ही बालक के दर्शन किए त्यों ही उसका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया। बेचारा शनिश्चर दीनहीन हुआ, सिर झुकाए वहीं खड़ा हुआ है। नंदी की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गया। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें मूर्छा सी आ गई। गिरिराज, हिमाचल, देवराज इंद्र एवं सभी देव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि रोने लगे, परंतु भगवान श्री हरि ने तुरंत ही गरुड़ का स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुड़ आकर उपस्थित हुए। भगवान श्री हरि उस पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। पुष्य भद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी सुघड़काई हथनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उसे देखते ही गरुड़ से उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि 10 दिशाएं कांप गई। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हथनी और उसके बच्चे गजराज की वे दशा देखकर चित्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्ताक्त मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हथनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर वाग्बाणों का प्रहार करने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उसके सिर को कहाँ लिए जाते हो? मुझे सब वृतांत सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी शांत हो, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि अन्य कोई जीव मारा जाता, किंतु विवशता तो यही थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था। जिसे कार्य के लिए यह मारा गया उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हाथी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण बता सकोगे तो मैं तुम्हें शाप देकर ही नष्ट कर डालूंगी, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से गृहेश्वर शनि उसके भवन में गए थे। उन्होंने जो ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उसका मस्तक छिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फलस्वरूप जगत जननी पुत्रवियोग के शोक से मूर्छित हो गई हैं। हथनी बोली, तो वे कौन सा न्याय है कि एक शिशु की प्राण रक्षा के लिए निरपराध गजराज की ही हत्या कर दी गई? सिर उड़ाना था तो शनिश्चर का ही उड़ाते, क्यों वे दुष्ट सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य ही करता रहता है। विष्णु बोले, हे देवी, शनिश्चर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त और अमर और अजय है। उसका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर ये तो संसार के कल्याण के लिए सदैव गतिशील रहता है, बेचारा एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाता। हथिनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं अब धर्म अधर्म में कुछ भी ना देकर तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले में मुझसे जो चाहे वो वर मांग सकती हो, मैं वही वर तुम्हें दे दूंगा। हथिनी को इस तर्क से सत्यता नहीं लगी। उसने कहा, देव, तुमने ही उसे मारा है तो तुम ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि तुम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते हो तो उसके प्राण लेने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। कहते हैं
कि देवता गण तो किसी का सर काटने पर अन्य का सर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सर भी तुम इसी कार्य के लिए ले जा रहे होगे। श्री हरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी। वस्तुत किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन भी प्रदान कर सके। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हथिनी ने हठ किया, तो मेरे पति का मस्तक ही इसे धड़ पर लगा दो। पार्वती के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय नहीं करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी ये मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृत्यु की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव को लाकर इसे पुनर्जीवित करता हूँ। हाथी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही दूर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काटा। वे मस्तक गजराज की धड़ पर रखकर जोड़ दिया और अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर से सो लिए, अब निद्रा का समय निकल चुका है। गजराज ने आंखें खोलकर सोते से जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगा, प्रभु आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्री हरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया है। हे नाथ, आप चतुर्भुज, किरीटधारी, शंख चक्र आदि से संवित, समस्त दिव्य आयुधों से सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छिन्न किया, ये बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात आपके द्वारा मारा जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का कारण होता है। उससे निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु अब पुनर्जीवित होने से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रह जाऊंगा। भगवान ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इसी के अनुरोध से तुम्हें पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई है। हथिनी ने भगवान की स्तुति की, प्रभु उस शोकग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल बन गई हो उसे क्षमा करें। उस समय आवेश में आकर मैं आप परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन प्रयोग में ला बैठी थी। भगवान ने उसे भी मीठी वाणी से परितुष्ट किया और गरुड़ पर चढ़कर गजराज के काटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग से समान चल दिए और शीघ्र ही जगत जननी पार्वती जी के भव्य भवन में जा पहुँचे। भगवान श्री हरि को हाथी के मस्तक सहित आते देखकर सब उपस्थित समुदाय ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब पार्वती जी को ये ज्ञात हुआ कि शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाएगा, तब वे अधिक व्याकुल होती हुई बोली, जनार्दन, तुम मेरे पुत्र को निरर पशु ही बना देना चाहती हो। अवश्य इसके वध में तुम्हारा ही हाथ रहा होगा, क्योंकि तुम किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मेरे शिशु होने के समाचार से तुम्हें ये भय हुआ होगा कि कहीं बड़ा होकर मेरी पदवी ना छीन ले, इसलिए शनिश्चर को साथ लेकर यहाँ आ गए। फिर हमें अनुग्रह बनाने की दृष्टि से हाथी का मस्तक ले आए, जिससे कि मेरा पुत्र पशु और महामूर्ख बना रहे। कहो, तुम्हारी चाल यही थी ना, जो प्राय सफल हो गई। भगवान मुस्कुराए। तभी वहाँ खड़े हुए शनिश्चर ने कहा, माता, आपका अनुमान यथार्थ नहीं है। भगवान श्री हरि तो शिव सभा में बहुत पहले से विराजमान थे, उनसे मेरी भेंट कभी हुई ही नहीं। फिर ये तो जो कुछ भी करते हैं उसमें लोक हित ही निहित होता है। उमा बोली, तू भी मिथ्या कह रहा है शनिश्चर। जब तू नीची दृष्टि किए रखने के कारण किसी की ओर देखता ही नहीं, तब तूने भगवान श्री हरि से वहाँ बैठे हुए किस प्रकार देख लिया। इसे यही प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित रहे हो और तुमने जानबूझकर ही मेरे पुत्र को मार डाला है। शनिदेव ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, जगत जननी, आप शंका मत करिए। चाहे मैं किसी और नहीं देखता तो भी बोलचाल को सुनकर किसी को भी सरलता से पहचान सकता हूँ। आंखों से काम नहीं लेता तो क्या, मेरे कान भी समूचे दृश्य को मस्तिष्क तक पहुँचा देते हैं। फिर भी पार्वती जी को संतोष नहीं हुआ। ये जानकर भगवान श्री हरि ने समझाते हुए कहा, देवी, मेरे बल पराक्रम से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही हो। यदि मैं तुम्हारे बालक की हत्या करना चाहता तो प्रथम तो उसे प्रकट ही न होने देता, और प्रकट हो भी जाता तो सभी के सामने सुदर्शन चक्र द्वारा ही सर कटवा देता। विश्वास करो पार्वती, ऐसा ग्रहित कार्य कभी मैं कर ही नहीं सकता। फिर मेरा पद अवक्ष्य है, उसका ना कोई नाश होता है, ना भी पराये हाथों में जा सकता है। मेरे ही समान ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी
पद में जिनके अधिकारी निरंतर वही रहते हैं, कोई अन्य नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों ही परम शक्तिमान हैं, जिनका कार्य उत्पत्ति, पालन और प्रलय है। भला इन कार्यों को अन्य कोई करेगा भी तो कैसे? तुम्हारी अन्य आशंका ये है कि पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग गया तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, ये कुरूप और मूर्ख बन जाएगा, इसलिए सभी उसका तिरस्कार करेंगे। तो तुम्हारी शंका निर्मूल सी है। जब तुम्हारे पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग जाएगा तब तो वे अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत होगा। उसकी सुंदरता अद्वितीय एवं दर्शनीय होगी। बस ऐसा लगेगा कि कभी ये रूप देखा ही नहीं है। उसका रूप अत्यंत मनोहर रहने के साथ ही उसमें अद्भुत बुद्धि रहेगी। सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग एवं मनुष्य आदि में कोई भी उसके जैसा बुद्धिमान नहीं होगा। इसमें लोक उपकार करने की भी प्रबल शक्ति और सुमति होगी। जब लोग इनकी महिमा को समझ जाएंगे तब इससे विद्या बुद्धि की याचना करेंगे। ये अपने भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी भी होगा। भगवान श्री हरि के तर्क संगत वचन सुनकर देवी पार्वती चुप हो गई। उन्होंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनका मन अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान ने उनका उत्तर प्राप्त हुए बिना ही हाथी के मस्तक को शुद्ध जल के स्वच्छ करके शिशु के धड़ पर रख दिया। इसमें प्राण को संचार हुआ और नेत्र खुल गए। गजमुख हुआ। बालक चारों ओर आंखें चलाता हुआ देखने लगा। सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न होकर गजानन भगवान की जय बोलने लगे। मन से या बेमन से माता को भी हर्ष व्यक्त करना पड़ा। उनके स्तनों में दूध उतर आया तो वे गजमुख को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। परंतु पार्वती के चित्त में उसके प्रति अधिक स्नेह जागृत नहीं हुआ जानकर भगवान श्री हरि उन्हें पुनः समझाने लगे। चतुरानन, ब्रह्मा जी से कीट पर्यंत ये संपूर्ण विश्व अपने ही कर्म अनुसार भोगों को प्राप्त होता है। हे शिवे, आप तो स्वयं ही जगत के लिए बुद्धि स्वरूप है, अतः आप किस तथ्य से अनभिज्ञ हैं, अर्थात सभी को जानती हैं। अपने अपने कर्म अनुसार प्राणियों को सैकड़ों कल्प पर्यंत भोग भोगना पड़ता है और इसी कारण शुभ अशुभ कर्मों के वशीभूत हुए प्राणी प्रत्येक योनि में भोगों को निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। हे सती, ये कर्म फल का भोग ही है। इंद्र को भी कभी कभी कीट योनि में जन्म लेना होता है तथा कभी कभी अत्यंत तपस्वी पुरुष भी अपने शुभ कर्मों के कारण इंद्र पद प्राप्त कर लेता है। हे गिरजे, प्राकृतिक कर्म के बिना सिंह किसी मक्खी को भी नहीं मार सकता। इसके विपरीत पूर्व जन्म के प्रथम कर्म के फलस्वरूप एक मच्छर भी हाथी को मार सकता है। कर्मों के फल से ही सुख, दुख, भय, शोक एवं आनंद की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख और हर्ष की तथा अशुभ कर्मों के बस सर्व दुख, शोक आदि की प्राप्ति होती है। कर्मों के शुभ फल के उपार्जन के लिए भारत देश अत्यंत योग्य एवं पुण्य क्षेत्र है, अर्थात इस देश की भूमि पर कर्म करने का फल शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। गिरिराज नंदिनी, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के भी विधाता, काल के भी काल, निषेक के भी निषेक करता, कर्मफल के प्रदाता, संहारक के भी संहारक, पालन करता के भी पालक, पर से परे तथा गोलोक के स्वामी है। वही सबके नाथ एवं परिपूर्ण ब्रह्म है। हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सभी जिस पुरुष की एक कला मात्र है, उसी का एक अंश ये महाविराट है। उस महाविराट के ही लोम छिद्रों में ये समस्त विश्व समाविष्ट रहता है। उसके कुछ कलांश धर्म में विद्यमान है तथा कुछ कलाओं के भी विभिन्न अंश होकर ये संपूर्ण जगत बना है तथा बिना यज्ञ की स्थिति भी उसी में है। इसलिए देवी, तुम सृष्टि के इस रहस्य को समझने की चेष्टा करो। अपने चित्त में उत्पन्न हुई अशांति एवं तर्क वितर्क को त्याग कर अपने पुत्र को संभालो। देखो, वे अत्यंत प्रतापी एवं महिमावंत है। भगवान के उक्त वचन सुनकर पार्वती का चित्त कुछ स्वस्थ हुआ। तब उन्होंने श्री हरि की स्तुति की। प्रभु, आपकी माया बड़ी अद्भुत है, उसमें मैं तो क्या, शिव जी भी मोहग्रस्त हो जाती है। ये मेरी कैसी मूर्खता थी कि आप भी मेरे पुत्र को जीवित करने के प्रयास में लगे थी और मैं मोह में पड़कर आपके प्रति अपशब्द कह रही थी। हे जगन्नाथ, आप विशाल हृदय हैं, मुझे तुच्छ नारी के प्रति रोष को त्याग कर अनुग्रह कीजिए। आपने मेरे पुत्र को जीवित कर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, उसमें मैं कभी भूल नहीं सकती। हे दीन बंधु, मुझ मूर्ख स्त्री को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। विष्णु बोले, देवी मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी यश वृद्धि हो और शिशु अमरत्व की प्राप्ति करे। ये सभी देवताओं में अत्यंत आदरणीय और सदैव प्रथम स्मरण के योग्य रहेगा। तदुपरांत भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण की हुई कौस्तुभमणि बालक के गले में पहना दी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे अपना मुकुट पहनाया और धर्मराज ने रत्नों का एक दिव्य अलंकार धारण कराया।
इसी प्रकार समस्त उपस्थित देवी देवताओं ने अपने अपने आभूषण, आभरण, अलंकार आदि प्रदान किए। तब सब प्रकार से संतुष्ट हुए शिवजी ने बालक का स्तवन किया। फिर बोले, गजानन, आपके यहाँ आने से मैं धन्य हो गया। नरदेव पर गज का मुख कैसा शोभायमान प्रतीत होता है, जिसका वर्णन भी इस वाणी से नहीं हो सकता। इस पर सभी देवताओं ने आभूषण आदि के रूप में तुम्हें शक्ति प्रदान की है, इसलिए तुम सदैव विजयी रहोगे। सुर, असुर, दैत्य, राक्षस, मनुष्य, नाग आदि में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारी समता कर सके। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे देवाधिदेव, हे गजमुख, तुम सभी शास्त्रों, समस्त विद्याओं, सभी कर्मों में स्वयं सिद्ध निष्णात हो। अन्य तो क्या, मैं भी तुम्हारे पांडित्य का सामना करने में समर्थ नहीं। हमारी प्रार्थना है कि तुम सदैव देवताओं के पक्ष का निर्वाह करते रहना। इसके पश्चात समस्त उपस्थित देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों, अप्सराओं, देवियों आदि ने भी विभिन्न प्रकार से अपने अपने मत अनुसार गजमुख की स्तुति की। तदनुसार शिव शिवा दोनों ने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न मणि आदि का दान किया। वंदी जनों को सैकड़ों हजारों हाथी घोड़े प्रदान किए। तदुपरांत शिव शिवा ने मंगल उत्सव मनाते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा वेद पाठ एवं पुराण पाठ के भी आयोजन हुए। नृत्य गीत आदि भी चलने लगे। अप्सराएं और सूर वनिताएं विविध प्रकार के नाच द्वारा उत्सव को और भी अधिक शोभायमान बना रही थी। इस प्रकार ये उत्सव दीर्घ काल तक निर्बाध रूप से चलता रहा। बेचारे शनिदेव अभी उसी प्रकार नीचा मुख किए खड़े थे। वे संकोच के कारण ना तो जा सके, न उत्सव में ही भाग ले सके। तभी पार्वती जी की दृष्टि शनिदेव पर पड़ी तो उन्हें क्रोध आ गया। शनिदेव को लज्जा से सिकुड़े हुए देखकर क्रोधित हुए पार्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तू सभा के मध्य में ही अंगहीन हो जा। पार्वती के द्वारा सूर्य पुत्र शनि को इस प्रकार शाप दिए जाने पर भगवान सूर्यदेव कुपित हो गए और लाल नेत्रों से देखते हुए बोले, सभी उपस्थित सज्जन देखने कि गिरजा ने मेरे पुत्र को व्यर्थी शाप दिया है। उस बेचारे का किंचित मात्र भी दोष नहीं। वे दर्शन के लिए आया था और गिरजा की अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही उसने बालक की केवल झलक देखी थी। फिर अब जबकि बालक पुनर्जीवित हो गया और उसी उपलक्ष्य में उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो इस अवस्था में उसे शाप देने का प्रयोजन ही क्या था। कश्यप और यमराज भी क्रुद्ध हो गए और तीव्रता से कहने लगे, शनि का कोई अपराध नहीं। अब जो कुछ भविष्य होता है वे तो होकर रहता है। फिर शनिश्चर तो लज्जा से सर झुकाए खड़ा था, इसलिए इसे अभी शपथ करने की अपेक्षा उस पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार कुछ अन्य देवता भी उठकर खड़े हो गए। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो रहे थे, ओष्ठ फड़क रहे थे, आवेग के कारण शरीर कांप रहे थे। तभी वे पुण्य बोले, इस शाप की प्रमुख अपराधिनी गिरजा और दूसरे अपराधी विष्णु हैं। हम इन दोनों को ही आज ऐसा शाप देंगे कि जीवन भर अपने कर्म फल रूप का स्मरण करेंगे। ये कहते हुए वे जगत जननी पार्वती जी और श्री हरि को शाप देने को उद्यत हुए देखकर ब्रह्मा जी उठे और उन्होंने उन सब को इस प्रकार समझाया, हे दिनकर, हे कश्यप, हे यमराज, हे अन्यान्य देवगण, इस विवाद को शांत किया जाना ही श्रेयस्कर है। जो कुछ होने वाला था वे हो चुका। बाकी किसी के भी द्वारा शापों का आदान प्रदान होने से हम सभी की हानि है, क्योंकि उससे दुष्कर्मी असुरादि अधिक प्रबल हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप हम सभी को तिरस्कृत और भयभीत रहना होगा। अति विवेक से काम लेते हुए क्रोध का निवारण करो। उधर विष्णु और पार्वती जी उन्हें शाप देने को उद्यत हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनके प्रति भी ऐसा ही निवेदन किया, भगवान, आप सभी के ईश्वर, ज्ञान और बुद्धि के प्रेरक, काल के भी नियंता एवं सर्वसमर्थ हैं। आपका क्रोध समस्त त्रिलोकी को भस्म करने में समर्थ है तथा हे जगन्निवास, ये समस्त विश्व आपने ही उत्पन्न किया है, तो अब आपके ही शाप से नष्ट नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि आप क्रोध को त्याग कर शांत होने की कृपा करें। फिर उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं। आपके निमेष उन्मेष में ही संसार का विनाश और प्राकट्य निहित है, इसलिए आपको शिवा कहती हैं। हे कल्याणी, आप अन्य किसी की बात पर ध्यान न देकर मेरी बात मानिए। इस जगत को नष्ट होने से बचाइए परमेश्वरी, अन्यथा घोर विनाश उपस्थित हो सकता है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के कोमल एवं सार गर्भित वचन सुनकर महर्षि कश्यप बोले, पितामह, ये बेचारा शनिश्चर तो पत्नी के शाप से दृष्टि दोषी हो गया था। वे तथ्य इसने छिपाया भी नहीं। बालक ही माता ने इसके दृष्टि दोष जानते हुए बालक को देखने की आज्ञा दी थी, तभी उसे देखा था। तब उसके शीन मस्तक होने में इस बेचारे का क्या दोष रहा। तभी सूर्य बोल पड़े, मेरे पुत्र ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक की माता से आज्ञा ली। तभी उसके पुत्र की ओर देखा,
फिर उस निरपराध को अंग भंग होने का शाप दे डाला। इसलिए अंग भंग को रोका जाने पर ये शांति संभव है। यमराज बोले कि राजनंदिनी ने स्वयं ही देखने की आज्ञा दी थी। तब मुझे साक्षी बनाकर शनि ने उस बालक को प्रयत्न पूर्वक स्वल्प ही देखा था। जब बालक का अंग भंग होने के पश्चात वे पुनर्जीवित हो गया तो भी शनि को शापित कर डाला। इसलिए यदि हम लोग किसी वधी को शाप देना चाहते हैं तो उसमें दोष ही क्या है। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग शांत हो जाएं। मैं शीघ्र ही यत्न करता हूँ कि पार्वती के शाप का विमोचन हो जाए। पार्वती ने सहज चंचलतावश शाप दे डाला है। वे उनकी भूल थी, किंतु सज्जनों द्वारा तो बड़े से बड़े अपराधी भी क्षमा कर दिए जाते हैं। इस प्रकार पितामह ने उन सबको शांत किया और फिर शनिदेव से बोले, गृहेश्वर, तुम तुरंत ही देवी पार्वती की शरण में चलो। तुम्हारे शाप का निवारण उन्हीं की कृपा से संभव होगा। यदि तुम्हारे पिता और उनके पक्ष वाले देवता माता पार्वती को शाप दे भी दे तो उससे तुम्हारे कोई उपकार नहीं हो सकता। इसलिए मेरे साथ चलो। चतुरानन का आदेश मानकर शनि उनके साथ माता के आश्रय में पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने पार्वती जी से निवेदन किया, जगत जननी, हे दुर्गे, आपने अपने पुत्र के दर्शन की आज्ञा दे दी थी तो शनि को क्या दोष था। फिर भी आपने उस निर्दोष को शाप दे दिया। इसलिए अब उस शाप का प्रतिकार होना आवश्यक है। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की बात पर कुछ देर विचार किया और बोली, पितामह, मेरा शाप अमोघ है, उसका व्यर्थ होना किसी भी प्रकार संभव नहीं। ब्रह्मा जी बोले, गिरजानंदिनी, इसका कुछ उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा सूर्य, कश्यप, धर्म आदि देवताओं के कोप से तीनों ही लोग भस्म हो जाएंगे। देवी पार्वती बोली, चतुरानन, मैं शाप दे सकती हूँ तो वर भी दे सकती हूँ। इसे और इनके पक्ष के सभी देवताओं को मैं वरदान से संतुष्ट कर दूंगी। ब्राह्मण, आप उन सभी को यहाँ बुला लीजिए। सूर्य आदि सभी वहाँ बुला लिए गए। उन्होंने आकर जगत जननी के चरणों में प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए बोले, परमेश्वरी, कृपा करो, इस निर्दोष शनिश्चर को अपनी अनुग्रहात्मक दृष्टि से निहार दीजिए। इस प्रकार से सूर्य, कश्यप आदि द्वारा किए गए स्तवन से शिवा संतुष्ट हो गई और शनि के प्रति कहने लगी, हे शनि, तुम भगवान श्री हरि के प्रिय हो। मेरे वरदान से ग्रहों के राजा होगी, योगियों में परम योगी रूप योगेंद्र और चिरंजीवी बनोगे। अरे, हरि भक्त का विपत्ति क्या कर सकती है। मेरा ये भी वर है कि भगवान श्री हरि के भक्त तुम परम भक्त हो, तुम्हारे हृदय में उनकी दृढ़ भक्ति रहेगी। परंतु वत्स, मेरा शाप अमोघ होने के कारण नष्ट तो नहीं हो सकता, किंतु उसका किंचित प्रभाव पांव पर ही पड़कर रह जाएगा। तुम कुछ लंगड़े हो जाओगे। पार्वती जी के वचन सुनकर शनिदेव को संतोष हुआ। साथ ही सूर्य, कश्यप, धर्म आदि भी संतुष्ट हो गए और गिरजानंदिनी की स्तुति करने लगे, हे देवी, आप महान हैं। हम तुच्छ प्राणी आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं। संसार की स्वामिनी है। आपकी दृष्टि मात्र में ही संसार का उत्थान और पतन निहित है। यदि आप क्रोध पूर्वक हैं तो विनाश, प्रसन्न होकर देखती हैं तो विकास एवं सुख ही सुख है। जगत जननी, हम पर ऐसी कृपा अवश्य करें कि हम आपके चरणों को सदैव याद रखें। आप मातेश्वरी का अनुग्रह निरंतर प्राप्त करते रहे। हम पर कभी कोई विपत्ति न आए और हम किसी प्रकार के दुख में ना पड़े। आपकी ऐसी कृपा में ही हमारा कल्याण निहित है। भगवती उमा उक्त स्तुति को सुनकर प्रसन्न होती हुई कहने लगी, देवगण, मैं आपके स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हुई। तुमने जो कुछ भी अभिलाषा की वे सब पूर्ण होगी। तुम पर प्रथम तो कोई संकट आएगा ही नहीं, कभी आएगा भी तो मैं अपने दुर्गा रूप में तुम्हारे स्मरण मात्र से पहुंचकर रक्षा करूंगी। अब आप सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को पधारे। निश्चय मेरा अनुग्रह तुम सबके साथ है। अब पार्वती जी ने बालों को गोद में उठाया और उसे पुचकारती हुई प्रसन्न मन से अपने भव्य सिंहासन पर विश्राम करने लगी। तब प्रसन्न मन हुए शनिदेव माता जगदम्बा को प्रणाम करके अपने पिता सूर्यदेव आदि देवताओं के साथ वहां से चले गए। तो सब प्रेम से बोलो, शनिदेव महाराज जी की जय।